वेदर यहाँ का इतना घटिया है, कुत्ते के जानवर को ना लालची कहा जाता है, खुदा की कसम। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब है, होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत हलाल हो, जहन्नम हराम हो। ठीक है, आप खुश? तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझो। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाइक खरीदने, बाइक रेंट करने पे, या गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी रेंट करने पे, इस पे सिर्फ आपका पैसा डिपेंड नहीं करता, इस पे आपकी ज़िंदगी भी डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मैंने 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट देखा है। ठीक है, लड़की डिलीवरी कर रही थी, बारिश हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि वेदर यहाँ का इतना घटिया है कि 5 मिनट के अंदर बारिश आना शुरू हो जाएगी। अगर धूप भी है ना फुल, 5 मिनट के अंदर बारिश आना शुरू हो जाएगी। ऐसा वेदर है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि बिल्कुल पास ही बीच में बीच है, तो बादल बन के आना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बारिश हुई, उसके साथ उसको बाइक नहीं संभाली गई, बाइक उसने ठोक दी जनाबे वाली ट्रक में। और मैंने ये तस्वीर भी लगाई है, ट्रक में बाइक ठोकी, उसके दोनों बाजू एट अ टाइम, वो तो यही दिख रहा था, उसके दोनों बाजू टूटे हुए हैं। ठीक है, और तस्वीर में आप सब जूम करके देख सकते हैं। मेन बात करने का मकसद ये, देखो कि अभी देखो, कल बहुत धूप थी, आज रेनी सीजन बना हुआ, अब हवा चल रही है तेज़। बाइक संभालना या साइकिल संभालना इज़ नॉट अ लाइक ईजी जॉब हेयर। यार ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? जो भी यहाँ आता है वो जनाबेली ऊबर या डोडा शुरू कर देता है बाइक पे या साइकिल पे, क्योंकि उनको रेंट पे लेना या उनको ख़रीदना बहुत आसान होता है और सस्ता होता है। बट उसके पीछे आपको ड्रॉबैक ये मिल रहा है कि यार एक्सीडेंट के इतने ज़्यादा चांसेस है ना, जिसकी इम्तहान है। मैं बाहर निकलूँ 2 घंटे, अगर मैं ड्राइव करूँ ना, 2 घंटे ड्राइव करूँ लगातार सड़क पे, इधर उधर जाऊँ, मैं एक भी बाइक नहीं देख सकता, एक भी बाइक नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि बड़ा डेंजरस है बाइक चलाना यहाँ पे। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ वेदर की वजह से। पहले मैंने भी बाइक ली थी, ये देखो मेरी भी बाइक थी, मैंने ये $1600 में ख़रीदी थी। ठीक है, विद इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बट क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट होगा। मैं भी डिलीवरी करता था, मैंने भी ये सारे सबक सीखे हुए हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाइक ली थी, खड़ी है, ये देखो, ये टूटी हुई, यहाँ से ये टूटी हुई, नहीं चल सकती। $1600 की ली थी, एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी। $1600 जिसने ठोकी थी उसकी गलती थी। ठीक है, कार में ठुका था मैं, उसकी गलती थी, उसने मुझे $600-700 दिए। ठीक है, और मैं क्योंकि लीगली एक्शन नहीं ले सकता, मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं थी, इसीलिए तो मैंने आपको इंश्योरेंस का मशवरा दिया पहले। अब मैं आपको मशवरा, देखो बैकग्राउंड पे आपको हवा की आवाज़ आ रही थी, इसको एंजॉय करो थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर बारे में मुझे आई अकल, ओके, ठोकर खाने के बाद ये अकल आती। फिर मैंने ली गाड़ी, अपनी गाड़ी ली, लेकिन गाड़ी उसका भी एक्सीडेंट हुआ और उसका सिस्टम ख़राब हुआ, वो आपको पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। फिर मैंने ली गाड़ी सिक्योर है, हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये काम करती है। बाइक और साइकिल काम नहीं करती। मैं आपको इल्तिजा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो, कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा है, सिर्फ $20-25 का फ़र्क होता है कि आप बाइक लेते हो या आप गाड़ी लेते हो। बाइक आपको मिलेगी $80-90 पर वीक रेंट पे, अगर आप आते साल अपनी बाइक नहीं भी खरीदते हो, और आपको ये मिल जाएगी $1500 से $2000 की मिल जाएगी अपनी, अगर आपने लेनी है तो। ठीक है, लेकिन ये समझो शैतान का चरखा है, इतनी डेंजरस है ये गाड़ी। आपको वो $80-90 की रेंट पे मिलेगी, ये आपको $150 रेंट पे मिलेगी। $50-60 का फ़र्क है। यकीन करो, जो इसके फ़ायदे ना, उसके फ़ायदे नहीं। खुदा की कसम ले लो, वैसे भगवान का खौफ करो यार थोड़ा सा। ये जो गाड़ी के फ़ायदे हैं ना, वो उसके फ़ायदे नहीं। अंदर सुकून से सिक्योर हो आप, जो कुछ मर्जी बाहर हो रहा है। बाइक इज़ वेरी डेंजरस। मैं इल्तिजा करूँ, मैं आपको कितनी रीज़न्स दे दूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। यहाँ पे हमारे देसी इतने उल्लू के पट्टे हैं, जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है उसको आते साल ही कि जनाबे ली आप उबर करो जी, डोडश करो जी, पैसा बड़ा है जी, बाइक ले लो जी, रेंट ही नहीं है, खर्चा नहीं है, पेट्रोल भी नहीं पीती। ओ भाई मेरे, आप पैसा ज़िंदगी के लिए कमा रहे हो, ज़िंदगी के लिए पैसा कमा रहे हो, ज़िंदगी के लिए। अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो भाई पैसे को क्या फेंकना है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना बाइक पे, मेरे ये घुटने, मतलब चोट आई थी घुटने पे, मतलब ये गोडे पे यार घुटना उर्दू का लफ्ज़ है, घुटने पे चोट आई थी। तो मैं 6-7 दिन यकीन कर काम नहीं कर सका प्रॉपर। मैंने करा क्योंकि मजबूरी है, अगर मैं काम छोड़ दूंगा आज तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। लेकिन मेरी मतलब इतनी दर्द होती थी ना, दिल करता था कि यार कि छोड़ के चला जाऊँ ऑस्ट्रेलिया, बट नहीं। वी आर हेयर टू स्ट्रगल, वी आर हेयर टू डू हार्ड वर्क, वी आर हेयर टू गेट सक्सेस। ये है हमारा असल मकसद। तो वही चीज़ें को नॉर्मली लेके चलो। ठीक है, अब मैं समझता है आपको बात समझ आ गई होगी। और दूसरी बात यह है कि आज मेरी किचन की जॉब नहीं है,
किचन की जॉब नहीं है, मीन कि मुझे डिलीवरी करनी है। आज मौसम बड़ा प्यारा है, मतलब आज गर्मी नहीं है, ठीक है, बारिश भी हो जाए, डोंट केयर, मेरे पास गाड़ी है, सुकून से अंदर गाने लगाऊंगा, नसीबो लाल ठा ठा, तो काम ठीक हो गया। तो आज आपको मैं प्रॉपरली फिर बताऊंगा कि आज मैंने डिलीवरी करी, क्योंकि यार देखो मैं वेला बैठने के कायल नहीं हूँ। अगर मेरी जॉब नहीं है प्रॉपर, मैं डिलीवरी कर लूंगा। डिलीवरी का सिर्फ एक ही जो फायदा मुझे नजर आता ना, सिर्फ एक फायदा, इसके अलावा डिलीवरी का कोई फायदा नहीं। एक फायदा जो मुझे नजर आता है ना, वो ये है कि यू कैन डू डिलीवरीज एनी टाइम, एनी वेयर, वेर एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जब कभी, जिस वक्त, जिस दिन, जब आपका दिल करे तब आप डिलीवरीज कर सकते हो, आप पैसा कमा के आ सकते हो। ठीक है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो मुझे पसंद है डिलीवरीज की। उसके अलावा इस पे इन्वेस्टमेंट होती है पेट्रोल की, आपकी गाड़ी की। अगर आपकी अपनी गाड़ी तो मेंटेनेंस तो करवानी है ना, इंश्योरेंस तो करवानी है, पे तो करना है, सारी चीजें ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको व्यूज दिखाऊंगा, एक दो चार बातें और करनी है, वो जैसे ज़हन में आएंगी मैं आपको डिलीवरीज के दौरान बताता जाऊंगा, ठीक हो गया। और बकाया 4-5 टॉपिक हैं। एक जैसे पैकिंग, नेक्स्ट वीडियो पैकिंग पे आएगी कि आपने ऑस्ट्रेलिया जब आना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपने जरूर देखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद मास्टर टू ट्रेड कोर्स, यार मास्टर अपने कोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पे मैं बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं एरा वगैरह नत्थू खैरा नहीं हूँ जो है आपको एवं कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मिस गाइड मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे आदत नहीं है व्यूज़ लेने की और वॉच टाइम लेने की, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है, मुझे आदत नहीं है ना, और मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, सब कुछ आप मेरे साथ बने रहिए। एक तो गाड़ी में बैठता हूँ तो याद आता है कि गंदी बहुत होता है, ये देखो, ये मैं जो कुछ खाता पीता हूँ गाड़ी में रख देता हूँ, फेंकने की, वो जब घर आता हूँ तो घर आके फेंक देता हूँ। तो ये भी फायदा है गाड़ी का, भाई गाड़ी के फायदे हैं, मान जाओ गाड़ी के फायदे हैं। हाँ जी, तो एक डिलीवरी के हवाले से मैंने बड़ी मेन बात बतानी थी, वो ये थी कि लोग कहते हैं कि हम 2 डिलीवरीज के अकाउंट इकट्ठे चलाएं तो हमें पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं डोडैश कर रहा हूँ तो मैं साथ में उबर भी कर दूँ इसी फ़ोन में, या एक और फ़ोन लगा के उसमें उबर चला दूँ, इसमें डोडैश चला दूँ, तो मेरे पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को तंग करोगे ना, जितना ज़्यादा अपने आप को इसके साथ अटैच करोगे, आपका ध्यान ड्राइविंग पे कम होगा। डिलीवरीज में मेन काम मोबाइल को या डिलीवरीज का अकाउंट को हैंडल करना नहीं होता, मेन काम ये होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो। इट्स नॉट ईजी जॉब ब्रो। क्यों नहीं लोग समझ रहे कि यहाँ पे अगर तुमने जरा सी टच कर दी किसी को और तुम्हारी इंश्योरेंस ना हुई, और लेट्स सपोज तुम्हारी इंश्योरेंस भी होगी, जरा सी टच कर दी, सर इतना सा खराश आ गया, इतना सा छोटू सा, और उस बंदे ने आपसे आपके उसने तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेनी, इंश्योरेंस को बोलेगा जी मेरा पूरा चेंज करा जी, मैंने $10,000 लगे, आपकी इंश्योरेंस ने वो $10,000 पे करें, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई 10,000 आपको पे करने पड़ने, ठीक है। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई भी तो आपसे इंश्योरेंस के जो वो क्लेम के आपसे $1,500-2,000 ले लेंगे। तो आपने मतलब 1 महीना काम करा, आपने उसमें सेविंग $2,000 करी और एक जरा सी खराश कर दी गाड़ी पे, 2 डिलीवरीज चलाते चलाते, तो फिर तो आप गए ना मेरी जान। मेरी बात समझ रहे हैं, इसीलिए एहतियात करें, शोखे ना हो, लालच होता है ये सब लालच होता है मेरी जान। ये बंदे को लालच ही ना जलील करवाता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि 2 डिलीवरी। एक बंदा पता नहीं बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है कि भाई 2 डिलीवरीज अकाउंट इकट्ठे चलाने हैं, कैसे चला सकता हूँ। भाई इतना लालची क्यों बन रहे हो? क्या लालची पता कौन होते हैं दुनिया में? लालची किन चीज़ों को कहा जाता है? कुत्ते के जानवर को ना लालची कहा जाता है, खुदा की कसम, भगवान की कसम उठा लो, ठीक है। तो मेरे भाई क्यों लालच के चक्कर में अपना आप नुकसान करना, ये बड़ी मेन बात बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को समझ आनी कि नहीं आनी, खुदा हाफिज है आपका तो। हाँ जी, एक और बात बड़ी मेन जो डोडैश के हवाले से, कि डोडैश पे आती है, ये देखो, कॉल से डिलीवरी। कॉल से डिलीवरी होती है कि हमें खरीदना होती है, आइटम्स खरीदनी होती है और डिलीवर करनी होती है। $16 किया है, किलोमीटर कितने हैं? 5, तो इसको मारो एक्सेप्ट। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं कोर्स जाऊंगा, वहाँ से जो रिक्वायर्ड उनकी आइटम्स हैं वो ख़रीदनी होगी, वो आइटम्स खरीद के उनसे पे करना होगा। वो पे मुझे करने के लिए डोडैश ने अपना बिजनेस कार्ड दिया हुआ है, ATM कार्ड, ATM नहीं मतलब बैंक कार्ड यार, सॉरी, ठीक है, वो कार्ड दिया, वो उस कार्ड से पे करूँगा। जितने से पैसे चाहिए उतने ही पैसे उसमें। देखो
देखो मैं कोल्स पे आया हूँ, लेकिन पीपल सेज ऑस्ट्रेलिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, सो यू कैन सी दैट जहाँ मैंने आना था वहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहा है। मतलब ये कोल्स है, कोल से मैंने सामान ख़रीदना, लेकिन ये कोई फेस्टिवल हो रहा है तो रोड बंद किए हुए हैं। तो यू कैन ऑलवेज enjoy yourself in Australia. That's all about Australia, bro. If you have a Flybuys card, please scan at any time. Your Flybuys card has been accepted. Thank you. Use PinPad to complete transaction. Please assist at checkout. Accepts card. हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम पता क्या लगता है, लोगों को चीज़ें मिलती नहीं है। बट मैं हूँ पापी, मैं तो 5 मिनट में चीज़ें ढूंढ के लेके आ जाता हूँ। अभी चलते हैं डिलीवर करने। देख लो बारिश भी होना शुरू हो गई है, ठीक है, तो शॉर्ट्स देख लो 2-4 देखने। अभी देखो, अभी मैंने आपको दिखाया कि बारिश हो रही थी और झड़ था ना, ये देखो कोई झड़ नहीं है, ठीक है, और धूप निकल आई है। ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, ऐसा है मेलबर्न और पर्थ इससे 10 गुना ज़्यादा गर्म है। मैं अगर धूप की और गर्मी की बात करूँ तो पर्थ इससे 10 गुना ज़्यादा गर्म है। तो देख लो आप। हाँ जी, तो अभी ऐसे मैंने $16 की जो डिलीवरी है ना 20 मिनट में कर दी। तो देखो अगर ऐसी डिलीवरीज बार बार नहीं आती, मतलब एक आधी डिलीवरी आती है, ठीक है, तो अगर ये आती रहे तो मैं तो अमीर हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आज इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप खुश रहें, आबाद रहें सारे लोग, ठीक है। देखो मैंने ऐनक लगाई है ना, झड़ भी आप लोग कहेंगे भी ऐनक क्यों लगाई हुई है। मेरे भाई यहाँ की धूप ना बड़ी जालम है। देखो ये को मैं ऑस्ट्रेलिया की कह रहा हूँ कि वो ड्रॉबैक्स नहीं निकाल रहा कि यार ये तू तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बकवास करी जा रहा है, ऐसी बात नहीं। देखो जैसे कनाडा में बहुत सर्दी है तो मैं कहूँ और कनाडा में तो बहुत सर्दी है, तो भाई सर्दी है तो मैं उस सर्दी को कम तो नहीं हम कर सकते। यहाँ पे अगर धूप इनकी गंदी है तो हम धूप की गंदी को कम तो नहीं कर सकते, बट हम क्या एहतियात कर सकते हैं। तो मैं आपको एहतियात ये बता रहा हूँ कि ऐनक ये शौकी नहीं है, ऐनक लगाना यहाँ पे ये मजबूरी है, ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे मेरे ये देखो बाजू भी काले हुए हैं, पहले ये सफ़ेद थे, मतलब इन कंपैरिजन नाउ पहले ये सफ़ेद थे, ठीक है। तो क्या है कि धूप इतनी गंदी है कि अगर आप 5-10 मिनट धूप में बैठ जाओगे ना तो बेड़ा गर्क, आपकी स्किन काली हो जाएगी। यहाँ पे इसलिए लोग स्किन बर्न बड़ा करते हैं ना, ऐसा का स्किन बर्न होता है ना, फिर शक्लें भी इनकी देखने के काबिल नहीं होती। तो ठीक है, तो बकाया खुश रहें, आबाद रहें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो यार, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी टॉपिक पड़ा है, मैं तो बनाता ही रहूँगा, ठीक है। लेकिन कोई टॉपिक आपको, जैसे मैंने अभी पैकिंग पे बनाना नेक्स्ट वीडियो और मास्टर टू ट्रेड करना, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स वेरी एमरजेंसी यू शुड स्पीक ऑन दैट, आई विल डू इट इफ़ यू लेट मी नो, देन आई विल डू इट। तो बकाया ठीक है, बस करो। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।